बिग बॉस के मेकर्स कुछ भी करें लेकिन वो बच नहीं सकते जनता की नजरों से। देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग इतना ज्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करते थे बिग बॉस में, लेकिन अब लोग इमोशनली मेंटली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं बिग बॉस में और लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अपनी दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए और कॉन्स्टेंटली जो है बिग बॉस पर नजरें बनाए रखते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के मेकर्स की हर चाल एक्सपोज होती नजर आ रही है। जी हाँ, घर के अंदर पलक पुरस्वानी की जब से एंट्री हुई है तब से ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्हें मैं बताने आ गई हूँ। वेल, हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूं कि इस वक्त जो है घर के अंदर फाइनली पलक और आकांक्षा दोनों आ चुके हैं। आकांक्षा पुरी एंड फलक, माफ कीजिएगा, फलक नहीं, पलक पुरस्वानी, ये दोनों लोगों को होल्ड पर रखा गया था और एक दिन के बाद इनकी एंट्री करा दी गई। ये सारी चीजें सिर्फ बज क्रिएट करने के लिए होती है। अल्टीमेटली देखो, घर के अंदर तो आना ही है। अब आप चाहे कान ऐसे पकड़ो या चाहे कान ऐसे पकड़ो, पकड़ना आपको कान है ही, ये घूम फिर कर बात होती है। सो ऐसे में जो सबसे ज्यादा अजीब चीज है वो ये है कि पलक के साथ ये क्यों किया गया। देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी अभी वोटिंग्स करने के लिए जो है वो बैठा नहीं है वोटिंग के लिए। पहले तो ये रूल होता था कि अगर रियलिटी शो है तो वोट्स जो है वो चेक होते थे, रियल में चेक होते थे। आजकल तो ये भी कोई सिस्टम नहीं है। कोई नहीं जाता पूछने की कहाँ पर वोटिंग हुई, दिखाइए वोट्स कितने आए, कोई ये सब चेक नहीं करता। सो मेकर्स जो है वो घूम फिर कर वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो है बवाल इसी बात का मच रहा है कि मेकर्स स्पेशली पलक पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे सुम्बुल को सीजन 16 में टारगेट किया जाता था। इस सीजन में ऐसा लग रहा है कि पलक को स्टार्टिंग से टारगेट किया जा रहा है। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, उनकी बैंड बजा दी कि ओ आपने तो रूल तोड़ा, ये क्या। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल जो है वो तोड़ ही दिया था। उसके बाद ये कहा गया कि जैसी पलक घर के अंदर आई तो आप दोनों में से आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आपको सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो अब पलक के ऊपर आ गया कि अच्छा, अब मुझे सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मुझे अब पैसे सबसे मांगने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन पर जो है लगातार बिग बॉस जो है वो मुसीबत डालते जा रहे हैं। जस्ट लाइक सुम्बुल, बिना रीजन सुम्बुल लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक टारगेट हुई है, क्योंकि मेकर्स को उनसे टीआरपी चाहिए थी, इसीलिए टारगेट उन्हें किया जा रहा था। अब यही शायद पलक के साथ होने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है पलक इस सीजन की सुम्बुल है, क्योंकि लगातार जो है बिना रीजन के उन्हें टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस बनाई जा रही हैं कि पलक को प्रॉब्लम हो, वो जाएं जिया या अविनाश से बात करने के लिए। आपको क्या लगता है?